वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? इसकी सबसे बड़ी वजह है दो कारण। सबसे पहला, उन सब बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है जो अपने आप को बड़ा ही वीकर जोन में लेकर के चल रहे हैं। और सेकंड, उन बच्चों के लिए जो अपने आप को 100 के टारगेट पर लेकर तो जाना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके अंदर कुछ डिफिशियंसी है। इट मींस कुछ उनके बीच में भी अंतर बचा हुआ है। वो अपने आप को 90s पे या 95 पे अपने आप को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन टारगेट है उनका 100 वाला। अब इस तरह के 10 या 5 मार्क्स के डिफरेंस को हम कंप्लीट कर देंगे आपके। इसमें बड़ी हेल्प हम करने वाले हैं। और सेकंड, उन स्टूडेंट के लिए जो अपने आपको वीकर जोन में लेकर के चल रहे हैं, मान रहे हैं कि इस साल हम पास होंगे या नहीं होंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बिल्कुल पास होंगे। हम आपको 100% पास होने का एक छोटा सा एक स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे, जिस स्ट्रैटेजी के बेस पर आपको पढ़ना, आपको अपनी बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है। और वो बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी आपको दिलाएगी 100% मार्क्स इन योर अकाउंटेंसी और देगी 100% सक्सेस बेट इन योर सब्जेक्ट। तो आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है, अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को बना लेना है। स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको हमारी इस वीडियो को। मैं आपको फिर दोबारा पूरे तरीके से प्रॉमिस करता हूं कि आप 100% अपना रिजल्ट 100% अपना रिजल्ट बना लोगे अगर इस स्ट्रैटेजी से आप चलेंगे। तो बेटा, आपकी जो सबसे पहली बुक है पार्टनरशिप, आपको सबसे पहले अपनी पार्टनरशिप फर्म जो वाली बुक है, फर्स्ट वॉल्यूम जिसको आप बोलते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है बेटा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 100% आना ही आना है। क्या कह रहा हूं मैं कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इन सब टॉपिक को 100% आना ही आना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो मान के चल रहे हैं वीकर जोन में, तो वो बड़े ध्यान से देख लें कि आपको क्या इस बार पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आना चाहिए। वैसे मैं आपको साथ के साथ ये सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। सेकंड, आपको क्या पढ़ना है बेटा जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कंपलसरी आने वाला है। तो आपको पढ़ना है बेटा गारंटी। क्या पढ़ना है बेटा? गारंटी आपको कंपलसरी पढ़ना है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये भी बेटा कंपलसरी आपको पढ़ना है। इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इस टॉपिक के आने की बहुत ही ज्यादा हाईली परसेंटेज या पॉसिबिलिटीज आप कह सकते हैं। सेकंड आपका ये टॉपिक। थर्ड टॉपिक आपको क्या पढ़ना है बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या पढ़ना है बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट, ये आपको कंपलसरी पढ़ना है। तो आपका जो 27 मार्क्स का जो टारगेट करके चल रहे हैं 35, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें तो बस 27 आ जाए, हमें तो सिर्फ पास होना है। तो बेटा टारगेट जो है, अपना लक्ष्य है हमेशा अपना सबसे ऊपर बनाओ। तभी आपको पता है कि आपको जो लक्ष्य है वो ऊपर होना चाहिए, तब कहीं जाके आपका जो निशाना है, जो तीर अंदाज करने वाले जो होते हैं, आपने देखा होगा, वो अपना निशाना जो है ना, वो हमेशा अपने लक्ष्य से ऊपर साधते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतना तक, आपने देखा होगा कि इतना तीर वहां तक जाएगा उस टारगेट तक, उतना उसका एक वेरिएशन उसके अंदर आने वाला है। तो वही बात मैं आपके टारगेट की कर रहा हूं। इस तरह के टारगेट को आपको बना के चलना है कि आप अपने टारगेट को हमेशा थोड़ा सा ऊपर साधें। तो आप अब सिर्फ पास होने की बात ना करें, आप एक अच्छे खासे मार्क्स को गेन करने की भी बात करें, जो आप इस बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कर भी सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट। आपको ये 3 टॉपिक जो है वो बड़े अच्छे से करने हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर। अब बात करते हैं बेटा हम, ये जो आपके टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट, हम इनका आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी करके दिखाएंगे। तो बेटा मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। और ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपसे बनाना नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपसे बनाना नहीं आता, तो आपको अकाउंट्स से जो है बिल्कुल दूर, बिल्कुल डर होने वाला कंपलसरी आपको है। तो बेटा सबसे पहली बात अगर हम करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से कोई सॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म अपने अकाउंट्स बनाती है,
इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म भी अपने अकाउंट्स बनाती है, अपना ट्रेडिंग बनाती है, अपना P&L बनाती है, और P&L से जो आपका प्रॉफिट बचता है, जो नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचती है, जो रिमेन अमाउंट बचती है, जो बैलेंसिंग फिगर बचती है, वही बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन उसके पहले भी कुछ एक्सपेंस होते हैं, और उन सारा के एक्सपेंस वो फर्म सिर्फ अपने पार्टनर्स के साथ ही मिलकर के करती है। जैसे अपने पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, या फिर किसी पार्टनर्स को सैलरी देना, या फिर किसी पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करना। अगर कोई पार्टनर एजेंटिंग वर्क कर रहा हो, अगर कोई पार्टनर एम्प्लॉय वर्क कर रहा हो, तो उसको सैलरी देना, या कोई पार्टनर जिसने अपनी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, ये सब काम आपकी फर्म करती है। अब मैंने आपको 3 चीजें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताई सैलरी फर्स्ट, फिर आपको बताया है मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बताया है बेटा मैंने आपको कमीशन। तो ये जो तीनों चीजें हैं, आप जानते हैं अगर फर्म इन तीनों चीजों को देगी तो फर्म का एक्सपेंस कहलाएगा। इट मींस फर्म का खर्चा कहलाएगा, फर्म का एक्सपेंस होगा। सेकंड, अब ये तो हो गए एक्सपेंस, लेकिन हम बात करते हैं कि फर्म की कुछ रिसिप्ट्स भी हो सकती हैं। तो फर्म की क्या रिसिप्ट्स होंगी, अब उन रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फर्म के पास आया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट जो आपका ट्रांसफर हो रहा है, एक वो फर्स्ट। एंड सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, जानते हैं आप सभी हैं कि अगर पार्टनर अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कुछ अमाउंट को विड्रॉ करता है फर्म से, तो उस फर्म से निकाले गए पैसे पर वो इंटरेस्ट पेड आउट करेगा। जब वो इंटरेस्ट ले रहा है तो इंटरेस्ट को देना भी पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट वो देगा वो उसके लिए तो एक्सपेंस होगा, लेकिन फर्म के लिए एक रिसिप्ट कहलाएगा, एक रेवेन्यूज की तरह जो है हो जाएगा। तो फर्म के वो CR साइड जाएगा, इट मींस प्लस साइड, और ये जब सब एक्सपेंस ही जाएंगे माइनस, इट मींस DR साइड वो जाने वाले हैं। तो हमें इन तरह की एंट्रीज को कैसे सोर्ट आउट करना है, कैसे हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, ये हम बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर हम इनको सबको कैसे करना है। तो बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। बड़े अच्छे तरीके से आपको देखना होगा, और उन बच्चों को, खासकर जिन बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कभी बनाया नहीं है, उन बच्चों को बड़े अच्छे से देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे होगा। तो बेटा आपको हर एक अकाउंट की तरह, आप जानते हैं आपका जो अकाउंटेंसी है वो डबल एंट्री बेस, एक डबल एंट्री बेस सिस्टम है, उसको ही आप ध्यान में रखते हुए अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। तो आप जानते हैं इसकी 2 साइड्स होंगी, वन साइड इज DR एंड सेकंड साइड इज CR। आपकी वन साइड है डेबिट रिकॉर्डेड और दूसरी साइड है क्रेडिट रिकॉर्डेड, जिसमें आपको एक साइड लिखनी है अपने पर्टिकुलर एंड अमाउंट ऑफ डेबिट एंड पर्टिकुलर ऑफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बेटा। अब एंट्रीज को किनको ध्यान में रखना है आपने, सबसे पहली बात मैंने आपको भी बताया है, DR माने एक्सपेंस साइड, ये माइनस वाली साइड है, तो सारे एक्सपेंडिचर आपको यही लिखने हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक्सपेंडिचर बताया था फर्म के लिए, इट मींस फर्म के लिए क्या खर्चा है, तो फर्म को सबसे पहले देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सी कैपिटल, जो आपके पार्टनर्स ने कम अपनी फर्म के अंदर लगाई है, सबसे पहले फर्म का वो एक्सपेंस हुआ। दूसरा, सैलरीज टू द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एक एम्प्लॉय की तरह वहां पे काम करता है तो ऑटोमेटिकली उसको सैलरी भी प्रोवाइड कराएगी फर्म, तो ये भी एक एक्सपेंस है। एंड थर्ड, अगर वो कोई एजेंटिंग वर्क करता है तो उसको दिया जाएगा कमीशन, तो ये हो गए बेटा एक्सपेंस। इन एक्सपेंस की कोई भी अमाउंट हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी कोई अमाउंट होगी तो आपको लिख लेनी है, सैलरी है तो उसकी अमाउंट लिख लेनी है, और कमीशन है तो उसकी अमाउंट आपको लिख लेनी है। अब आते हैं बेटा CR साइड। हम अब अगर CR साइड की अगर हम बात करें तो आपका जो प्रॉफिट है वो उन प्रॉफिट्स के बेस पे, सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो आपका ट्रांसफर हुआ है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपका ट्रांसफर हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर उस प्रॉफिट की बात करेंगे हम। नेट प्रॉफिट जो आया है, ट्रांसफर हुआ है, उस नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। एंड सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि अगर पार्टनर्स ने पैसा निकाला हुआ है तो उस पार्टनर्स के निकाले गए पैसे पर पार्टनर इंटरेस्ट देंगे फर्म को, तो फर्म के लिए ये एक प्लस की आइटम हो जाएगी, CR में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आपको इस तरीके से अपनी एंट्रीज को फिलअप कर लेना है, ये इसका फॉर्मेट होगा। बनाना बड़ा ही आसान है, मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको सिर्फ अपने एक्सपेंस DR साइड लिख लेने हैं, और दूसरा फर्म की रिसिप्ट्स आपको CR साइड लिख लेनी है, और इसके बीच में फिर क्या करेंगे, इनका टोटल लगाएंगे, जो भी टोटल ज्यादा आएगा
एग्जाम्पल, अगर सीआर का टोटल 20 आ रहा है एग्जाम्पल, और इधर का टोटल 18 आ रहा है, तो 2 का जो डिफरेंस है यही प्रॉफिट कहलाएगा, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर पार्टनर्स का रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर ए बी दो पार्टनर हैं तो 1 प्रॉफिट एंड 1 प्रॉफिट, ₹1 प्रॉफिट का ए का हो गया और दूसरा प्रॉफिट का बी का हो गया। तो इट मींस बेटा आपको इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बना लेना है। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पास्ट एडजस्टमेंट करनी है, एंड सेकंड आपका जो थर्ड आपका जो मैंने मेन टॉपिक बताया है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ये भी हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो बेटा आपको बड़े ही तरीके से डे टू डे एंड स्टेप बाय स्टेप इनको सीखने के लिए हमारी रेगुलर वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको देखना चाहिए ताकि आप आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सके। और किस तरीके से आपको अपने मार्क्स बनाने हैं हम आपको हर एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी आपको बताते हुए जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप